6 नवंबर 2023 रतनपुर गांव के 65 वर्षीय रामलाल अचानक सुबह के 7 बजे अपने मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहे थे और उनकी आवाज सुनकर पूरे मोहल्ले वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। फिर अचानक वो रोते हुए कहने लगे कि आज मेरी बेटी रागिनी का जन्मदिन है और आज ही के दिन उसे कोई जान से मारने वाला है। मैं एक अकेला बूढ़ा आदमी उस इंसान का सामना नहीं कर सकता। मेरी बेटी ऊपर वाले कमरे में है, आप लोग मेरी बेटी को बचा लो, नहीं तो मैं इस पत्थर से अपना सिर फोड़कर अपनी जान दे दूंगा। तभी भीड़ में खड़े उनके पड़ोसी विजय ने रामलाल जी को समझाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन आपकी बेटी को मारना चाहता है? आप हमें पूरी बात बताइए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर रामलाल जी रोते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है और कुछ दिनों से उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। वो लड़का कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, मैं तेरे जन्मदिन पर तेरे घर पर आकर तुझे जान से मार दूंगा। वो कभी भी आ सकता है, आप लोग मेरी मदद करो, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। फिर विजय ने बिना समय गवाए मोहल्ले के 3 लड़कों के साथ उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। फिर सभी लोग तेजी से ऊपर वाली मंजिल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उनमें से एक लड़का अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके दीवार के पीछे छिप जाता है और 2 लड़के उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए दीवार के पीछे छिप ही रहे थे कि तभी रागिनी का बॉयफ्रेंड अपने हाथ में गिफ्ट लेकर ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दिया। फिर वो दूसरी मंजिल पर पहुंचकर जैसे ही रागिनी के कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता है और पुलिस को फोन लगाकर उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए कह ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने की तरफ जाती है तो वो देखता है कि पूरे मोहल्ले वाले उसके सामने खड़े होकर उसे गुस्से में घूर रहे हैं और रामलाल जी उस पर अपनी बेटी को जान से मारने का इल्जाम लगा रहे हैं। तभी ऊपर गए तीनों लड़के तेजी से नीचे की ओर आते हैं और उनमें से एक लड़का विजय से कहता है, चाचा जी आप बाहर चलिए, आपको कुछ दिखाना है। फिर लड़का बाहर आकर विजय को मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को दिखाते हुए कहता है, चाचा जी रागिनी का बॉयफ्रेंड तो दरवाजा खोलते ही नीचे भाग गया, वो तो उसके कमरे में गया ही नहीं और जब हमने रागिनी के कमरे में देखा तो रागिनी की डेड बॉडी उसके बेड पर पहले से ही पड़ी थी और तभी मोहल्ले में पुलिस की टीम पहुंचती है। फिर पुलिस तुरंत रागिनी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और भारी जन सैलाब के बीच रामलाल और रागिनी के बॉयफ्रेंड को अपनी जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। फिर पुलिस दोनों से रागिनी के केस में शक्ति से पूछताछ शुरू करती है। फिर जैसे ही पुलिस रागिनी के पिता को वो वीडियो दिखाती है तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, सर मैं नहीं चाहता था कि रागिनी किसी गैर बिरादरी के लड़के से शादी करे। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसे मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना था कि ये लड़का उसके जन्मदिन पर घर आने वाला है, इसलिए मैंने मौका देखकर उसे जान से मार डाला और मोहल्ले वालों के सामने नाटक करके सारा इल्जाम इस लड़के पर लगाने का सोचा। ये सब मेरा ही किया धरा है सर, इसमें इस लड़के का कोई दोष नहीं है। अब रामलाल जेल की काल कोठरी में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।